बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कम्मा तुहिब्बु तरदाला। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मिसेस फातिमा हमीद यूनिक क्रिएशन पर। सबसे पहले तो हम आप तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुसलमान भाई बहनों को जो दुनिया में कहीं भी आबाद हैं, सबको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की इन इबादतों को और रोज़ों को, नमाज़ों को कबूल फरमाए, जो हमारे लिए आखिरत में निजात का बाइस बने। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं रमज़ान मुबारक में आपको कुरान शरीफ के जिल्दान वगैरह, टोपी या छोटे बच्चों के लिए जान नमाज वगैरह और वो जो हिजाब नमाज वगैरह के लिए पहनते हैं वो बताऊंगी। तो रमज़ान माशाल्लाह आज 5 हो चुका रोज़ा, मगर मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा था, तो मैं, आपको पता ही है, मैं और बाबा तो आपके दोनों हम बंदे अकेले हैं, ज़रा कलर वगैरह करवा रहे थे, तो उस चक्कर में हम 2-3 दिन वीडियो नहीं बना सके। हाँ, हमने शॉर्ट ज़रूर डाल दिए थे ना। अच्छा देखिए, ये जिल्दान बनाने, ये है कुरान पाक ये देखिए मुक़द्दस किताब अल्लाह की। अच्छा, इसको खुला नहीं रखा जाता ना, इसको हम लोग, ये देखिए इस तरीके से इसका कपड़ा एक बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस कपड़े में अदब के साथ इसको, ये देखिए ये इस तरीके से करके यूँ लपेट के रखते हैं ना। तो मेरे तमाम कुरान पाक में, ये देखिए ये मेरा दूसरा है, इसके ऊपर भी मैंने, और जितना अच्छा कपड़ा होता है उतना अच्छा कपड़ा से लगाते हैं ना। तो ये मैंने, और साथ में डोरी होती है, इसको ये गोल्ड राउंड करके इसको अदब से बांध के और फिर रख देते हैं पढ़ने के बाद। तो मैंने चले आप लोगों को सिखाऊं। और दूसरा मेरा रमज़ान का मामूल जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए मैं इस तरह के छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो संभाल के रख देती हूँ। फिर उनसे ना मैं ये छोटे बड़े साइज़ के ना, ये देखिए छोटे साइज़ का है ये ज़रा इससे बड़े साइज़ का है। ये से थोड़े से बड़े साइज़ का है। तो ये मैं क्या करती हूँ, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मेरा ये मामूल है कि मैं रमज़ान में ना, तो इस तरह से ये जिल्दान वगैरह से देखिए जितना खूबसूरत बन सके, जितना अच्छा बन सके, इतना अच्छा मैं बना के, और ये मस्जिदों में ना ये भेज देती हूँ ना। ज़्यादातर छोटे से, क्योंकि बच्चे सिपारा वगैरह पढ़ते हैं ना, तो इतना छोटा वाला जिल्दान चाहिए होता है। तो अगर आपके पास कपड़े बचे हुए पड़े हों, अगर आप सिलाई विलाई करते हैं तो आपके पास कपड़े हों तो ठीक है, वरना फिर आपके आसपास कोई दर्जी हो जिसे आप कपड़े वगैरह सिलाते हो, तो उनसे भी आप बोल सकते हैं कि भाई आप कुछ थोड़े पैसे ले लीजिए और हमें कुछ पीसेस दे दीजिए। अब जैसे ये पीस है, ये बनारसी का है। अब हमें इससे बनाना है ना, तो पहले हम इसको यहाँ से आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए तिकोना है ना, यूँ इसको जोड़ लेंगे। अच्छा, इसको सीने के लिए मैं ना मशीन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मशीन सबके पास नहीं होती, और जिनके पास नहीं होती उनको भी तो दिल करता है ना सर कि हम ये सिएं और बनाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। अब मैं आपको उसको बनाने का तरीक़ाकार बताती हूँ ना। देखिए अपने घर का अगर कुरान पाक है तो उसका तो फिर नाप किया जाता है ना। ये देखिए इस तरीके से ये पकड़ के हम यूँ रखेंगे, और ये पर तिकोना यूँ रखा जाता है, और उधर देखा जाता है ये कपड़ा कम पड़ेगा ना, तो इससे बड़ा लिया जाएगा। ये देखिए ये तो यहाँ से आ गया, ठीक है। और अपना अगर हम नाप से बना रहे हैं ना, तो फिर हम यूँ रख कर नापेंगे इसको, और इसी जैसे कि हमने यूँ नापा ना, तो इस कदर चौड़ा हमें पीस चाहिए होगा। ये देखिए इतना बड़ा,
इसको हम चौकोर करेंगे। लेकिन चूँकि मदरसे वगैरह में छोटे बड़े सब तरह के कुरान सिपारे होते हैं ना, तो उसके लिए हम कोई नाप नहीं करते हैं ना। जैसे ये कपड़ा है ना, इसको आप चौकोर पीस काट लेंगे बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल चौकोर पीस बनाएंगे। ये देखिए तिकोना, ये दोनों किनारे मिलाए हमने आपस में, ये किनारे मिला दिए और ये किनारे भी देखिए मिल गए। अब हम इसको यहाँ से काट लेंगे तो ये बिल्कुल चौकोर रुमाल बन जाएगा। आसान तरीकाकार आपको बता रही हूँ ना। ये बिल्कुल इसको हम काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नापने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। और विदाउट नाप के बनाना है तो आप इस तरह से चौकोर पीस लेंगे। ये देखिए ठीक है। आप ऐसे चौकोर पीस लेने के बाद, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से दो हिस्से ना, ये देखिए इसको अब हम डबल करेंगे, हम इसको फोल्ड करेंगे। ये लंबाई में हमने इसको फोल्ड किया, हमने इसको लंबाई में फोल्ड किया। हमने इसको लंबाई में फोल्ड कर लिया। अच्छा, अब ये थोड़ा थोड़ा सा हमें आउट लग रहा है ना, तो हम ज़रा ज़रा सी इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास टुकड़ा ये पड़ा हुआ था ना। ये बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल देखिए हमने इसको ऐसे लंबाई में डबल कर लिया। ये अंदर सीधा कपड़ा अंदर, और ये हमने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम ये सुई धागा लेंगे। ये सुई धागा लेंगे, ये देखिए, और इतने हिस्से को सिएंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हिस्सा हम बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लेंगे। मैंने आपसे बताया था ना कि आप सर के ऊपर कपड़ा बांध के रखें और चलते फिरते काम करते वजू बेवजू दरूद पाक पढ़ते रहिए। ये देखिए, ये हम किनारे तक आ गए। फिर हमने इसको यहाँ पर सिलाई को हमने पक्का कर लिया। हमने सिलाई को पक्का कर लिया। चलें जी, ये देखिए हमने सिर्फ ऐसा लंबा किया और इसके एक हिस्से को हमने सी लिया, ये वाले हिस्से को। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। खोल कर देखिए, अब मेन काम अभी शुरू होता है ना। ये आपने खोला, खोलकर हम इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इस कोने, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। पहले तो हमने ये सी लिया, ये सी लिया। इसके बाद हमने इसको खोला, हम इसको ऐसे खोलेंगे। और अब यहाँ का जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा एक तरफ का, इसको भी हम इसके साथ सिएंगे।
ये देखिए, आपको एक दफ़ा और दिखा दूँ। ये देखिए, हमने सिर्फ इसका ये वाला पार्ट सिया था, ये सिया था लंबा करके। अब हमने सीने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो लंबाई में एक कपड़ा है ना, इसको ऐसे फोल्ड करके फिर इसके साथ सिएंगे, ये इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लेंगे, और आप चाहें तो इसको डबल सिलाई भी कर सकते हैं ना, या फिर मैं अभी आपको एक और सिलाई बताती हूँ ना। ये देखिए, इसी किनारे तक आ गए हम। और मशीन पे तो बिल्कुल इजीली बहुत जल्दी सिल जाता है, लेकिन वही वाली बात ना कि मशीन जिसके पास नहीं होगा तो उसका भी तो दिल करेगा ना। अब क्या करें, इसको ज़्यादा मजबूत करना है ना, तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करें, जो हमने सिलाई छोड़ी हुई है ना, और इसको क्या करेंगे, इसको जो हमने कपड़ा छोड़ा था ना सिलाई का, इसको इस तरह से थोड़ा सा मोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे बल दे के, यानी वेव्स की स्टाइल में, देखिए इसको हम बल दे रहे हैं, सुई को ना, हम सुई को बल दे रहे हैं, सुई को बल देंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, ये और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अगर हाथ से हम सिएंगे, और मदरसों में बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे ज़रा सा भी उनको कोई धागा वागा दिखेगा, वो उसको खींच के तो तोड़ देंगे। ये देखिए, ये कर दिया ना आपने ये। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक और मैं वाज़ेह दिखा रही हूँ ना, ये कपड़ा सिलाई का है। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, और ये सुई है ना, ये सुई को इसके अंदर डाल के, और इसको इस तरह से सुई को घुमाएंगे ना कपड़े के ऊपर। बड़े सगीर पाको हिंद में जब तक मशीनें आई नहीं थी ना, ईजाद तो हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ देर से आई ना, तो हमारी अम्मा जान अल्लाह बख्शे ने मरूम फरमाती थी कि आपकी दादी है ना, अपने हाथ से कली वाला कुर्ता सीती थी खुद का, और ये यूँ तुरपाई से ही। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना, इसकी सिलाई कितनी मजबूत हो गई होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सिलाई। ये देखिए, ये एकदम मजबूत सिलाई हो गई। ये देखिए, और ये जुल्दान का जो मेन काम हो गया। ये देखिए, सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगी हैं, एक सिलाई ये वाली और एक सिलाई ये वाली। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारों को सिएंगे। इसकी खूबसूरती के लिए इसके किनारों को सिएंगे हम, ताकि धागे वगैरह ना निकलें। ये पहले हम सीधा कर लेंगे इसको, देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये देखिए, ये एक तरह से लिफाफा बन गया ना, कपड़े का लिफाफा। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं ना उठा के। देखिए, ये एक सिलाई सिर्फ ये लगी, एक सिलाई ये लगी। अब ये जो ये हिस्सा जो है ना, ये किनारे, अब हम इसको थोड़ा सा सिलाई मार देंगे, ताकि
ये खुल नहीं जाए। अगर आप चाहें तो इस पर लेस भी लगा सकते हैं। जितना चाहें इतना इसको खूबसूरत बना सकते हैं ना। अपने घर के काम जल्दी जल्दी निपटाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारिए, क्योंकि रमज़ान में ना हमें बोनस बहुत मिलता है। जो आम दिनों में हमें जितना सवाब मिलता है उसका दुगना चौगुना सवाब मिलता है ना। तो हम अपनी बख्शिश का सामान करते जाए ना मेरे बच्चों। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप लोगों की स्पीड कुरान शरीफ पढ़ने में कम है, क्योंकि कुरान पाक का नज़ुल रमज़ान में हुआ है, इसीलिए अगर हम इसको नाज़रा तौर पर देख कर पढ़ेंगे तो हमें इसका कई गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और कुरान नाजिल भी रमज़ान में ही हुआ है, ये हमारे सब बच्चे जानते हैं, तो इसलिए इसका ज़्यादा सवाब है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बच्चों अभी भी वक्त है, कोई कुछ नहीं हुआ, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए कुरान शरीफ को। बाज़ घरों में तो अल्लाह माफ़ करे कुरान शरीफ बस ताक में पढ़ा रहता है, लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए। और अगर आम दिनों में भी पढ़ें, थोड़ा सा उसको तर्जुमे के साथ पढ़ो, तो उसमें आपके लिए दीन और दुनिया दोनों की भलाई है। क्योंकि हर किताब का एक मौजू होता है ना, और कुरान का मौजू है इंसान, यानी इंसानी ज़िंदगी में आने वाले तमाम वाक़यात, हालात, परेशानियाँ, उन सब का आपको इस कुरान शरीफ में इलाज मिल जाएगा। सबसे अच्छी तो सूरह अंबिया है, उसमें तमाम अंबिया की दुआ है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, अगर उसे पढ़ा जाए तो फ़िक्र फ़ाक़ात सब दूर हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जब इन्हें आग में डाला जा रहा था तो ये दुआ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कभी आपको मैं फुर्सत में बताऊंगी कि जो बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, माँ बाप की नहीं मानते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह माफ़ करे इश्क और मोहब्बत का भूत चढ़ जाता है, तो वो भी इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला ने आसानी रखी है ना। तो जैसे वो आग ठंडी होती है ना, तो इस तरह से अगर गलत और नाजायज़ मसला है तो वो भी अल्लाह ताला उसके दुआ के पढ़ने से उस आग को ठंडा कर देता है और बच्चों को सुकून आ जाता है। अल्लाह ताला सब बच्चों को बेरारवी से बचाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है औलाद के हुसूल के लिए। इसमें रब्बे ज़िदनी इल्मा वाली दुआ है, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। यानी कि कुरान शरीफ एक मुकम्मल हिदायतनामा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मैं तुम्हारे दरमियान एक चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, तो तुम मुझसे रहनुमाई हासिल करना। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, अल्लाह रसूल के अहकामात पे अमल करते हैं, रसूल पाक के सुन्नतों की पैरवी करते हैं, तो फिर आपको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके तमाम मसाइल का हल कुरान शरीफ में है।
ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया। ये देखिए, एक तरह से कपड़े का एनवलप बन गया ये। अब इसमें कुरान शरीफ इजीली आप माशाल्लाह से महफूज करके रख सकते हैं। जैसे मैंने तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता और इत्मीनान से आपको बताया है। इसमें भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया और कोई क्यूरी हो तो मुझसे बिल्कुल पूछे, मैं बताऊंगी। और प्लीज़ अपने घर के कुरान शरीफ के तमाम जुल्दान जो है ना, उनको रमज़ान में अच्छे अच्छे कपड़ों से सी के बदल लीजिए। आई थिंक इसमें ये वाला कुरान शरीफ भी आ ही जाएगा। ये देखिए, ये मीडियम साइज़ का कुरान शरीफ है ना। ये देखिए मेरा कुरान पाक, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐसा नहीं लगे कि हाथ से सिया है तो ये नाजुक है, ये टूट जाएगा। ये देखिए, हम आपको इसमें कुरान पाक डाल के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आ गया कुरान पाक आपका, सेफ हो गया। ये देखिए, बस अभी हम इसके अंदर एक डोरी लगाएंगे। ये रही, लेस की डोरी भी हो सकती है और हम कपड़े से भी बना के रख लिए थे ना हमने, क्योंकि हमें बहुत सारे बनाने थे ना, तो हमने पहले से ही डोरी बना के रख ली थी। ये देखिए डोरी है, इसको इसके कोने पे लगाइए। ये इसका कोना है ना, इस पे ये डोरी लगाइए। ये देखिए, हमने आपको हाथ से ही सी के बता दिया है, ताकि मेरे बच्चे को ये मसला ना हो कि हमारे पास है ना। तो ये कुरान पाक मैंने अभी मेरी मेज़ है, इसके ऊपर कोई गलत मसला नहीं, मैं यानी कि इस पे कोई बच्चे चढ़ते नहीं हैं। ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ही मैंने रखी हुई है, तो इसीलिए कुरान पाक को मैं बेखौफ इस पे रख रही हूँ। कुरान पाक की सूरतें जो है ना, वो हमारी भलाई और रहनुमाई के लिए है ना। जैसे अभी सूरह वाक़िया है, ये अगर रोज़ाना पढ़ा जाए ना ये सूरत, तो ये इंसानों को फ़िक्र व फाका और परेशानी से बचाती है ना। ये बुज़ुर्गों ने हमारे बताया है कि सूरह वाक़िया की तिलावत मगरिब के बाद जब भी टाइम मिले थोड़ा सा ख़वातीन कर लेना, तो इंशाअल्लाह उनके घर में फ़िक्र फाके की किसी भी किस्म के रिज़्क़ रोज़ी की तंगी नहीं होगी। जुम्मे के दिन सूरह काफ की तिलावत की जाए तो वो हमें शद्दाद के शर से बचाएगी, अपने दज्जाल के, सॉरी आजकल दज्जाल का बड़ा जिक्र चल रहा है। अल्लाह इसकी शर से, परेशानियों से हम तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करे। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत हैं, उनकी तिलावत भी बहुत मुफीद है। कुरान पाक में 7 सलाम है। ये देखिए, ये बन गया आपका जुल्दान। ये हमने डोरी बना दी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको फोल्ड करें और इसको कर दें। अभी इसका ये हमने, इसको तो हमने ये लगाया हुआ है ना फुंदना, लेकिन आपको हमने भी बताया नहीं। इसकी वजह ये तो कुछ भी नहीं है, हम आपको बता देते हैं। ये कपड़ा उठाइए, मैं चाहती हूँ वीडियो बड़ी ना हो जाए ना।
अब इससे एक और जुलदान बनेगा। तो देखिए चौकोर पीस काटिए, चौकोर पीस काट के फिर से आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। ये चौकोर को फिर इसकी 4 तह बना लीजिए। फिर यहाँ इसको दरमियान से रख के यहाँ से ये कोने इसके काट दीजिए, तो ये गोल बन जाएगा। गोल बन जाएगा तो इस गोल को आप, आई डोंट नो कितना वक्त हो गया है, ये देखिए इस गोल को आप यहाँ रख कर एक गिरा लगा लीजिएगा इसके कोने पे ना, ताकि ये निकले नहीं। ऐसे करके आप इसको ये नीचे से आप इसके जो है ना दोनों किनारे हैं ना, इसको आप इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। क्योंकि हम हाथ से सी रहे हैं इसलिए हम इसको 2 बार सिलाई लगाएंगे। मशीन से हो तो भले एक दफ़ा में भी ये सिलाई हो जाती है। ये हम जितना खूबसूरत बनाएंगे इतना अल्लाह खुश होगा हमसे। ये देखिए ये इसका फंदना बन गया। इसको आप ऐसे करके सीधा कर लीजिए। ठीक है, ये छोटा बड़ा हो गया तो इसको आप काट दीजिए। ये देखिए ये हमने आपके सामने अभी जुलदान सिया है। ये देखिए ये बिल्कुल फिक्स आ गया। इसको यूँ करके फोल्ड कीजिए यूँ, और इसको यहाँ पर घुमा के बंद कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोशिश अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर हो सके तो थोड़े से जुलदान बना के मस्जिद में भेज दीजिएगा, आपको सवाब होगा और नेकी है। इसको आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले किसी वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह को याद कीजिएगा, अपनी दुआ में हमें याद कीजिएगा, हम आपको याद करेंगे। जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह के अमान में रहिए। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।